हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो। तो फाइनली वी आर एट दी ऑलमोस्ट एंड ऑफ आवर फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन के लिए। सबसे पहले ओवरव्यू ईमेल मार्केटिंग में, यूल नो व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, benefits of email marketing tools, myths about email marketing. And in lead generation, you'll get to know what is lead, tools and tactics for leads, and tools and methods for lead generation. And of course, at the end, I'll get some names for the tool. I hope this is clear कि जो आज हम करने वाले हैं इन दी पर्टिकुलर मॉड्यूल। तो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट किए विल स्टार्ट दी मॉड्यूल। So let's begin the module. तो first of all, what is email marketing? Marketing done through emails are known as email marketing. ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बट स्टिल एक डेफिनेशन जो है मैंने एक सिंपल डेफिनेशन जो बताता हूँ मैं कि कुछ भी हम मार्केट करने वाले हैं थ्रू ईमेल्स, उसको हम ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं। वो भले आप प्रमोशनल ईमेल भेज रहे हो, भले आप वो इन्विटेशन ईमेल्स भेज रहे हो, बट मेनली प्रमोशनल ईमेल्स आर इंक्लूडेड इन ईमेल मार्केटिंग। तो गाइज ईमेल मार्केटिंग में क्या कहते हैं, मैंने एक और चीज़ मैंने मैथ्स बताया था, मैथ्स सब मैं क्लियर करूँगा। तो मैथ्स वाले टॉपिक में ही हम ज़्यादा बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी ईमेल मार्केटिंग किसे बोलते हैं। कि कुछ भी हम चीज़ें मार्केट करने वाले हैं, भले वो आप प्रोडक्ट हो, भले वो ऐप हो, भले आप कोई भी अपना स्टोर खोला है, भले कुछ भी आपने किया, उसकी आप इन्विटेशन भेज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की प्रमोशन कर रहे हो, भले आप कुछ भी मार्केट कर रहे हो बट ईमेल के थ्रू कर रहे हो। अब आपको लगता है कि सर ईमेल मार्केटिंग क्या हम एक एक को मेल करते हैं? नो, इसके कुछ टूल्स होते हैं जो आपको एक बल्क ईमेल सेंडर जैसे टूल्स होते हैं। हम एक ईमेल लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसको एक एंटर बटन दबाते हैं जिसमें सब ईमेल्स ऑलरेडी सेव्ड होती है और वो सभी ईमेल्स को पहुंच जाते हैं। तो जिसके कारण आपका सब मैसेजेस, जितने भी ईमेल्स है, जितने भी ईमेल लिस्ट है आपका, एक ही टाइम पर सबको एक एक मैसेज मिल जाता है पर्सनल ईमेल्स के ऊपर। तो ईमेल मार्केटिंग में यही है। बेनिफिट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग में हम डिस्कस करते हैं कि क्या बेनिफिट्स है ईमेल मार्केटिंग के। सबसे पहले बेनिफिट ये है कि ईमेल मार्केटिंग इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। जो हमारी ईमेल मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव ऐसे कि आप अगर ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगने वाली। फ्लैशी कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो आप कर सकते हो। बेसिक थोड़ी सी कॉस्ट रहेगी जो रहेगी वो अगर आप एक टूल खरीदते हो ईमेल मार्केटिंग के लिए। नहीं तो मार्केट में फ्री टूल्स भी अवेलेबल है, पे टूल्स भी अवेलेबल है। अगर आप पे टूल यूज़ करते हो तो एक बहुत कम अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है उसकी, ओनली फॉर द सब्सक्रिप्शन। और महीने की बहुत कम सब्सक्रिप्शन अमाउंट्स होते हैं, वो आप हर एक बंदा अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए लिखा कॉस्ट इफेक्टिव है वो। तो आपने कुछ खास नहीं करना होता है, एक ईमेल लिखना है। और अगर आप अच्छे हो कंटेंट राइटिंग में, कॉपी राइटिंग में आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है तो ऑफ कोर्स यू कैन राइट डाउन अ वेरी गुड ईमेल, ड्राफ्ट करो एक ईमेल को और उसको भेज दीजिए, और दैट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। द ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस कैन बी कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। यस, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो हमारा ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस है वो ऑटोमेट हो सकता है। ऑटोमेट इन द सेंस कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम ईमेल बैठ के ड्राफ्ट कर रहे हो। मैं ईमेल ऑटोमेशन में बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकता हूँ। अभी आप कोई भी कोर्स लेते हो, किसी भी क्रिएटर से कोई भी कोर्स ले रहे हो, तो अब ये नहीं है कि वो कोर्स वो क्रिएटर ऑन दी डेस्कटॉप बैठा है आपके वेट कर रहा है कि हाँ भाई ये कोर्स लेगा तो मैं उसको ईमेल लिख के भेजूँगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस। तो क्या होता है, आपके बैक एंड में कुछ सिस्टम इस तरीके का चलता है। आप कोर्स लेते हो, वो सेंटर के पास आता है, मतलब जैसे पेमेंट आए आपको एक ईमेल भेजता है कि आपकी हमारी पेमेंट रिसीव होगी। उसमें लिखा होता है कि आफ्टर 15 मिनट्स विल रिसीव एन ईमेल फॉर फॉलोइंग डिटेल्स। फिर वो टाइम सेट किया होता है कि 15 मिनट बाद आपके पास दूसरी मेल जाती है जिसकी पेमेंट होगी, वो उसको क्या मिल जाएगी, उसमें सारा करिकुलम होता है। फिर उसके बाद उसने बताया होता है कि अब इसको 10 मिनट बाद कोर्स का सारा मटेरियल दे देना और हर दिन उसको ये ईमेल भेजनी है। ये सब ऑटोमेट हो जाता है, बहुत ईजिली ऑटोमेट होता है। और ऐसा भी होता है कि जिसने फर्स्ट ईमेल नहीं खोली उसको कौन सी मेल जाएगी, और जिसने फर्स्ट ईमेल खोल ली उसको कौन सी मिल जाएगी, ऐसा भी सेटिंग होता है। ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑटोमेट है। आप शायद वेकेशंस कर रहे हो, आप शायद किसी काम में बिजी हो, किसी मीटिंग में बिजी हो, बट आपका प्रोसेस ऑन दी बैक एंड ऑटोमेटिकली ऑटोमेट हो रहा है। कोई मैन फोर्स की पावर नहीं, आप अकेला भी उसमें कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग मेक इट पर्सनलाइज कंटेंट
फॉर अ बेटर रिस्पॉन्स रेट। ऑफ कोर्स एक बेटर रिस्पॉन्स रेट मिलता है और बेटर कन्वर्जन मिलता है, बिकॉज एक तो आपको ईमेल्स वहाँ से मिली होती है कि जो कस्टमर्स, जो लीड्स आपको ईमेल देना चाहती है, उन्होंने खुद ईमेल्स दी होती है। एक पर्सनलाइज फीलिंग आती है, पर्सनलाइज टच आता है उनको उस चक्कर में, और कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड होता है। वैसा तो नहीं हो किसी को भी हवा में ईमेल फेंक रहे हो और लगी नहीं लगी। तो अगर उन्होंने आपको ईमेल दी है तो इसका ये मतलब है कि आप, वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड थे और आपको लिंक थे आपके साथ, और वो चाहते थे कि आपके साथ जुड़े, और आपने उनको दिया ऐसे ऐसे ऑफर्स दिए जिसके साथ वो कनेक्ट हो गया, और कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा आता है। यू कैन क्विकली एंड ईजिली मेजर द ईमेल मार्केटिंग ऑफर्स। तो आप क्विकली और ईजिली मेजर कर सकते हो कि आपको बैक एंड में सारा डाटा होता है कि किसने कितनी ईमेल्स खुल रही है, कितनी ईमेल्स नहीं खुल रही, कितने टाइम पर खुल रही है, क्या टाइम पर आपकी ऑडियंस ज़्यादा ईमेल्स खुलती है, जैसे 7 बजे 12 ईमेल्स खुल गई, 8 बजे तो 50 खुल गई, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मुझे किस टाइम पर ईमेल्स भेजनी है और कौन कौन सी टाइप की ईमेल्स मुझे भेजनी चाहिए। तो आई होप बेनिफिट्स क्लियर हो गए, ईमेल मार्केटिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट था ईमेल मार्केटिंग टूल्स। कुछ टूल्स के नाम लेने वाला हूँ, तो आप उसमें को जाकर ज़रूर गो थ्रू कर सकते हो। सेंडिंगब्लू बहुत अच्छा है। मेलचिम्प मैंने यूज़ किया है उसको, और आई वुड प्रेफर, बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा ईजिली। मेलचिम्प बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली, बहुत अच्छा टूल है। कन्वर्टकिट इज़ कंप्लीट पैकेज, आई वुड रेदर से कि बहुत अच्छा पैकेज है कन्वर्टकिट का, कि जिसमें आपकी बहुत अच्छी तरीके से ऑटोमेशन सारा प्रोसेस। मेलचिम्प और कन्वर्टकिट मैंने खुद यूज़ किए है और इनका ऑटोमेशन प्रोसेस बहुत अच्छा है, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं इससे। ड्रिप करके एक अच्छा है, एक्टिव कैंपेन्स है, गेट रिस्पॉन्स करके, और ये कुछ थे जो बहुत अच्छे टूल्स है ईमेल मार्केटिंग के लिए और मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए भी। तो चलो बात करते हैं थोड़ा मिथ्स के बारे में। क्या मिथ है? कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईमेल मार्केटिंग डाई कर रही है। मेरे को रिसेंटली जब मेरी पेड क्लासेस में से एक बच्चे ने मुझे एक पूछा था कि सर ईमेल मार्केटिंग डाई कर रही है, तो ऐसा नहीं होता। ईमेल मार्केटिंग डाई कभी नहीं कर सकती। सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट उससे मिलता है और सबसे ज़्यादा पर्सनलाइज फीलिंग मिल रही है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ईमेल मार्केटिंग कभी डाई होगी। एक प्रोफेशनल लुक भी देती है वो ईमेल मार्केटिंग आपको, तो कभी प्रोफेशनल लुक के साथ आपको हाई कन्वर्जन रेट और पर्सनलाइज फीलिंग दे रही है कस्टमर्स को। ईमेल मार्केटिंग इज़ नॉट गोइंग टू डाई, ईमेल मार्केटिंग विल ऑलवेज बी स्टेबल। और सेकेंड आता है कि सब बोलते हैं कि जब ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो आपकी सब्जेक्ट लाइन शॉर्ट होनी चाहिए। शॉर्ट करने के चक्कर में कुछ कंपनीज या कुछ कॉपी राइटर्स या कुछ कंटेंट राइटर्स ऐसा करते हैं कि शॉर्ट करने के चक्कर में वो ढंग से समझा नहीं पाते कि किस बारे में ईमेल राइटिंग है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप ईमेल लिख रहे हो तो आपकी सब्जेक्ट लाइन बहुत पावरफुल होनी चाहिए, और पावरफुल इन द वे यूरियली शॉर्ट होनी चाहिए। थोड़ी सी अगर आपकी लेंथ जा रही है, 5 से 6 वर्ड्स जा रहे हैं, तो प्लीज़ गो फॉर इट। कम से कम क्लियर तो है ऑडियंस को, जो ईमेल पढ़ रही है, जो ईमेल खोल रही है, उसको क्लियर होना चाहिए कि वो उस ईमेल में क्या पढ़ने वाले हैं और क्या देखने वाले हैं। कुछ बोलते हैं कि ईमेल्स खाली कन्वर्जन के लिए लिखी जाएगी, तो मैं ये भी नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट कि हाँ कि ईमेल फॉर एवरी ईमेल शुड बी ऑन कन्वर्जन। आपको हर एक ईमेल से कन्वर्जन नहीं मिलता कि ईमेल्स आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करेगी, कि ईमेल्स बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगी, और वो आपको अपने टाइम्स, टैक्टिक्स, ऑडियंस, डेमोग्राफिक्स, आपको हर एक चीज़ अपने माइंड में रख कर करनी होती है। ईमेल्स में भी टेस्टिंग होती है बेसिकली, तो आपको टेस्ट करनी है आपके लिए ईमेल कौन सी बेस्ट परफॉर्म कर रही है और कौन सी अच्छी परफॉर्म कर सकती है। जो अच्छी परफॉर्म नहीं किया उसमें क्या खराबी थी। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमेशा प्रमोशनल ईमेल्स ही भेजने चाहिए। तो मैं ये भी गलत बताता हूँ कि प्रमोशनल ईमेल्स मत भेजिए, एजुकेट करिए अपने। अगर आप प्रमोशनल ईमेल्स डेली भेजोगे तो इट विल रेदर ईमेल की जगह उसको वर्ड दिया जाएगा स्पैमिंग, और डोंट स्पैम। ऐसा नहीं है कि किसी के भी इनबॉक्स में आप बस प्रमोशनल ईमेल्स के ऊपर दैट्स नॉट ईमेल्स, दैट्स व्हाट कॉल्ड स्पैमिंग। वो आप कर रहे होगे स्पैमिंग, तो मत करिए। आपको ईमेल्स भेजनी है, बट यू नीड टू सेंड दैट ईमेल्स जो एजुकेट भी करे और जो आपकी ऑफर भी दे, प्रमोशन भी हो। यू नीड टू मेक अ बंच ऑफ ईमेल्स, यू नीड टू मेक अ सेट। आपको प्लान करना पड़ेगा कुछ सेट ऑफ ईमेल्स दैट आर गोइंग टू एजुकेट योर कस्टमर्स, दैट विल ऑफर, और जो कुछ प्रमोशन कर सकती है। तो एंड कुछ कहते हैं कि द परमिशन बेस्ड ईमेल्स विल ऑलवेज लैंड इन इनबॉक्स। ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि बल्क ईमेल भेजने के चक्कर में आपके ईमेल प्रमोशनल या स्पैम फोल्डर में पड़ सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप परमिशंस मिल चुकी है तो आई होप मोस्ट ऑफ द टाइम जब जिस भी ईमेल को प्रमोशन या जिस भी ईमेल को ऐड किया जाता है इनबॉक्स में, तो हमेशा इनबॉक्स में ही पड़ेगी। और आप ईमेल के थ्रू
कुछ फन एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो ताकि आपकी ईमेल्स हाई कन्वर्जन रेट ओपनिंग में हो। क्योंकि देखो, अगर आप डेली प्रमोशनल ईमेल्स भेजोगे तो उनको लगेगा यार ये तो बंदा प्रमोशनल ईमेल भेजता है, तो बंदा नहीं खोलता। उसको होता है कि यार हाँ शायद इसने कोई कॉन्टेस्ट कर दिया या कोई अपडेट दे रहा है, तो ईमेल चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैंने हमेशा शुरू से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जब से स्टार्ट किया और आई थिंक अब तो एंड में आ गए, तो हमेशा ये बोलते आओ कि ऑलवेज प्रोवाइड वैल्यू एंड यू विल गेट द बैक। ठीक है, तो ये था कुछ ईमेल मार्केटिंग के बारे में। नाउ विल बी स्विचिंग इनटू लीड जनरेशन। देखो, until and unless you don't get leads, you are not going to sustain on your business। वो भले छोटा सा बिजनेस हो, बड़ा सा बिजनेस हो, हर एक बिजनेस में लीड्स चाहिए, और ऑफकोर्स चाहिए, लीड्स चाहिए। अगर आपके बिजनेस में लीड नहीं है तो आप नहीं सस्टेन कर पाओगे, कस्टमर्स नहीं सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको सस्टेन करना है, आपको लीड्स चाहिए, आपको कस्टमर्स चाहिए। तो लीड इज समथिंग पर्टिकुलर दैट आपको द कॉन्टैक्ट डील्स ऑफ, मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर बताता हूँ इंट्रोडक्शन टू लीड में क्या हमने लिखा था। The contact details of a particular customer who might become a paying customer of your business or later। कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी किसी कस्टमर के बारे में जो आपके पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम लीड बोलते हैं। वो कभी कस्टमर नहीं बना, वो कस्टमर बन सकता है इन फ्यूचर, उसको हमने कस्टमर बनाना है नर्चर करके, उसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करके। 3 टाइप की लीड्स होती है, हॉट, वार्म, कोल्ड। तो बेसिकली मैं 2 टाइप की लीड्स, कोल्ड लीड्स वो होती है कि जिसको कुछ पता नहीं आपके बारे में, जो टोटली आपके बारे में जानते नहीं, वो कोल्ड लीड्स होती है। हॉट लीड्स वो होती है कि जो आपके बिल्कुल टच में होती है, जो बिल्कुल आपके आसपास होती है, जिनको सब कुछ पता है, वो आपके शायद इकोसिस्टम के अंदर घुस भी रखे हैं। वार्म लीड्स होती है जिन्होंने कुछ सुना होता है बट कोई कभी एक्शन नहीं लिया होता आपके बिजनेस के रिलेटेड। तो लीड्स ये होती है बेसिकली जो कोई ऐसी कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स पड़ी आपके पास और वो आपका इन फ्यूचर पेइंग कस्टमर बन जाए, मतलब फ्यूचर में पेइंग कस्टमर बनेगा, उसको लीड बोलते हैं। 3 टाइप के लीड्स वो डिस्कस कर ली। Now coming to the next point, lead generation, ethics के लीड जनरेशन के एथिक्स ये होती है कि जब आपको एथिक्स में बेसिकली ये बोलना चाहूँगा एथिक्स में कि अगर आपको कोई भी बंदा ट्रस्ट करके आपको अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा है, लाइक कॉन्टैक्ट ईमेल एंड इन द नेम एंड ऑल, सो यू डोंट नीड टू लीक दैट डाटा फॉर ह्यूज बेसिस। आपको बहुत सारी कंपनीज आएगी आपके पास कि सर हमें आप 50 ईमेल्स दे दो और हम आपको 50,000 पे करेंगे, कुछ ऐसे आती है कंपनीज, एंड यू नीड टू नॉट सेल आउट। अगर आपको पेमेंट्स मिल रही है नहीं मिल रही है, आपको बिजनेस जा रहा है नहीं जा रहा, बट प्लीज़ दैट्स अ रिक्वेस्ट इन लीड जनरेशन प्रोसेस, नेवर सेल आउट द लीड्स टू समवन फॉर योर मॉनिटरी टर्म्स। एंड सम टूल्स एंड मेथड्स फॉर लीड जनरेशन। The first step is always to identify based on educating guess and research। आपको हमेशा सबसे पहले कुछ एजुकेट गेस करने पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी लीड के बारे में। द सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज टू फाइंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स सो यू कैन रीच आउट ईजिली। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखनी पड़ेगी और आप उनको ईजिली, सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा ना कहाँ पर आपकी लीड हो सकती है, क्या पता आपकी लीड उस प्लेटफॉर्म में, इस डायरेक्शन में, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, सो यू नीड टू गो इन द राइट डायरेक्शन और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ढूंढना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट स्पेसेस ऑन सोशल मीडिया, वेबसाइट में होता है कॉन्टैक्ट स्पेसेस। अगर आप B2B जा रहे हो, यू विल गेट देयर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट पेजेस। लीड कैन ऑल्सो बी ब्रॉड थ्रू एडवर्टाइजमेंट। आप एक फेसबुक ऐड, गूगल ऐड चलाकर भी लीड्स लेकर आ सकते हो, बाद में आप उनको पेइंग कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू नर्चरिंग दम। और बाकी कैट मार्केटिंग फनल में जो मैंने बताया था इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में जब हमने कैट मार्केटिंग फनल समझा था, तो दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन गो थ्रू। एंड लास्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो, टूल्स। क्या से कौन से टूल्स हैं? मैं पर्सनली इसमें से snof.io यूज़ करता हूँ अगर B2B लीड्स चाहिए, और getprospect.io, दैट्स अ वेरी गुड टूल यू कैन यूज़। ये दोनों क्रोम एक्सटेंशन से आप जा सकते हो और आपको पता लग जाएगा कैसे यूज़ करना है। और एक थर्ड है findthelead.com, और ये 3 वेबसाइट्स है जो मैंने पर्सनली कई बार चेकआउट की है। और ये snof.io मैंने बहुत बाहर यूज़ की है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैंने यूज़ किया snof.io, getprospect.io एंड findthelead.com। ये मेरे को किसी अपने मेरी डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी से मुझे किसी ने बहुत अच्छा बताया कि बहुत अच्छा टूल है, एंड आई फॉर श्योर इसकी अगर आपको वीडियोस चाहिए कि इनकी वर्किंग कैसे, तो कमेंट कर सकते हो, इनकी वीडियोस हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी टुडेज वीडियो। कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये मॉड्यूल था हमारा आज ईमेल मार्केटिंग और लीड जनरेशन का। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा ईमेल मार्केटिंग और लीड जनरेशन पढ़कर। ईमेल मार्केटिंग का मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग से और अब तक लास्ट आ गया मैं ये बता कर आया हूँ कि दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स। तो बेसिक्स के बाद हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं हर एक चीज़ के,
और अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी तो आप हमारा पेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, वेयर विल गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी निश, एंड विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ फाइनली एफिलिएट मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग। उसका थोड़ा सा बेसिक इन टच करेंगे, एंड फिर उसके बाद हमारा लास्ट मॉड्यूल रह जाएगा द गेम ऑफ नंबर 5 एंड द डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स इज गोइंग टू कंप्लीट. So let's meet in your next video. Till then, take care, bye bye, and don't forget to subscribe our channel.